पहले तो मैं मेरे सामने बैठे हुए महेंद्रगढ़ जिले से अलग अलग मंडल से आए हुए बड़े मात्रा में एक विधानसभा जिला महेंद्रगढ़ है और जो आए हैं घर से 9 बजे 8 बजे निकले हैं और जैसे कि मुझे जानकारी दिया गया है जो आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने अपने सेलफोन से मोबाइल से सबको व्यक्तिगत रूप से फोन किया और सभी लोगों ने अपने अपने साधन से यहाँ इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचा है। तो इसीलिए इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन का सार्थकता ज्यादा है क्योंकि ये कांग्रेस और बाकी सब पार्टी में ऐसा फोन करने से नहीं आने वाले हैं। और सुबह से आप लोग आए हुए यहां जैसे रामविलास जी 6 फुट 1 इंच है, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो भी 6 फुट के आसपास ही लोग हैं। तो भूख तो लगा होगा क्योंकि जितना बड़ा शरीर होगा उतना तो खाना भी तो मांगता है, रोटी भी तो मांगता है। और बड़े मात्रा में सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के और अभी लगभग 3 बजने जा रहे हैं। जो आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बोला जब महेंद्रगढ़ से हरियाणा का राजनीति शुरू होती है, ये आप लोगों का सुबह सुबह घर से निकलना, दोपहर के खाने के बिना बैठे रहना और हमारे सामने जो मैं तो कहूंगा क्या सतवीर जी है ना, सतवीर जी जैसा नौजवान है, इनको तो युवा मोर्चा में ले लो। युवा मोर्चा का अध्यक्ष जी आया था, मैं तो कहूंगा उनको देखो, ये आपके जैसा युवा होता तो आवाज से ही यहां हुड्डाओं को निकाल देता। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता भाई बहन पन्ना प्रमुख के रूप में मेरे सामने सुबह से बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों का इस संस्कार की भूमि, पवित्रता की भूमि, वीरों का भूमि, मेहनत का भूमि, इस महेंद्रगढ़ से पावन भूमि से आपको सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्तित्व, जिसके नाम के बिना हरियाणा बीजेपी का परिपूर्णता नहीं होता, ऐसा आप सभी लोगों का प्रिय व्यक्ति आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे ओम प्रकाश यादव जी, महेंद्रगढ़ जिले से आप भी यहां से विधायक हैं, और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के मंत्री परिषद में मंत्री के नाते आपका सेवा करने का उनको मौका मिला है। हमारे सीताराम यादव जी, हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे दयाराम यादव जी इस जिले के जिलाध्यक्ष, सत्यव्रत शास्त्री जी प्रदेश के स्पोक्स पर्सन हैं,
और मेरे मंच में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरे प्रिय पन्ना प्रमुख, मीडिया के मित्रों और इससे महेंद्रगढ़ के हमारे मंच के आसपास सभी हमारे प्रियजन, मैं सबको दोबारा प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं इस भूमि से। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा सूरज को कोई बुझा सकता है? बुझा सकता है सूरज को? आज भारतीय राजनीति में सूरज जैसा एक व्यक्तित्व है। वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। विप्लव देव को बोलना नहीं पड़ता, मेरे कार्यकर्ता जानता है वो कौन है। मैंने आपको बोली नहीं सिखाया, अपने आप आपके दिल से निकल रहा है। भारतीय राजनीति में कोई सूरज बन के हमारे सामने उठता है, उठा हुआ है, तो हमारे प्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। जैसे सूरज को कोई बुझा नहीं सकता, रोक नहीं सकता उठने में, ऐसा मोदी जी को भी कोई रोक नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता। पैदा नहीं हुआ भारतीय राजनीति में। आज विरोधी इकट्ठा होता है, जो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। इनको समझ में ही नहीं आता भारत के जनताओं को। जब भारत का जनता मोदी जी के बिना जी नहीं सकता। मेरे मित्रों, आज हमारे मजबूरी है मोदी का मजबूरी नहीं है। भारत की जनता और हमारे जैसा छोटे छोटे कार्यकर्ता का मजबूरी है। हमको मोदी चाहिए। भारत को आगे बढ़ाना है तो हमको मोदी चाहिए। भारत को दुनिया के सामने सर्वशक्तिमान देश कोई बना सकता है तो मोदी ही बना सकता है। वो मोदी ने पिछले 9 साल में प्रमाणित किया हुआ है। मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी ने बोला आपको हम राम मंदिर देंगे। मोदी ने राम मंदिर आपको दिया। 2024 में आप जाके पूजा कर सकते हैं। मोदी ने बोला मैं 370 उठा दूंगा। एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान रहेगा, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसके लिए हमारे पार्टी के प्रतिष्ठापक मोदी ने बोला जो मैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 जम्मू कश्मीर से विलुप्त करूंगा, तो मोदी ने करके दिखाया। मोदी ने बोला मैं 3 तलाक से हमारे मुस्लिम बहनों को जिस तरीके से जलील कर से अपने घर से निकाला जाता है, मैं ये होने नहीं दूंगा। मोदी ने 3 तलाक विलुप्त करके दिखा दिया। मेरे मित्रों, मोदी ने बोला मेरे हर घर में पानी का नल जाएगी। सिर्फ बड़े लोगों को, अमीरों को घर में ही पीने का पानी का जाएगी। गरीब के पास नहीं जा सकता है। किसी के घर में, गांव में पानी का पाइपलाइन कोई देखता है तो मान लेता है इस गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, तभी उनके घर में पानी का नल आया। शहर की बात छोड़ दीजिए,
किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी ने आजादी के लगभग 75 साल पूरा हो चुका है, उस समय जाके मोदी को ही हर घर में पानी पहुंचाने के काम इन कांग्रेसियों ने 65 साल राज किया, किंतु गरीबों को पानी देने का काम इन्होंने नहीं किया। मेरे मित्रों, मेरे पन्ना प्रमुख मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, इनका जो मुद्दा है, जो मोदी जी को 24 में हटाना है, यह मुद्दा बन सकता है? यह मुद्दा हो सकता है? भारत की जनता मानेगी? नहीं मानेगा। भारत की जनता नहीं मानेगा। यह मुद्दा क्यों होना चाहिए? यह मुद्दा इसीलिए होना चाहिए कि मोदी जी ने पटना में सब एक साथ जो मिले हुए थे, इन सभी के ऊपर 20 लाख करोड़ का स्कैम है, मोदी जी ने इनको पकड़ा है। जनता के 20 लाख करोड़ रुपया ये सब लोग खा गया है। मोदी ने बोला था, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। 9 साल बाद भी मोदी उसी दिशा में चल रहे हैं। आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको मोदी छोड़ने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, मोदी का क्या गलती है जो मोदी को हटाना है? क्या मोदी ने 370 हटाया, गलत किया? मोदी ने आर्टिकल 35 हटाया, गलत किया? मोदी ने हर घर में पानी देने का काम किया, गलत किया? कोरोना में सबको टीकाकरण का व्यवस्था किया, गलत किया? मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे मुफ्त, गलत किया? मोदी जी ने करप्शन रोकने की कोशिश किया, गलत किया? मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, गलत किया? मोदी जी ने पाकिस्तान को घुटने टेकवाया, गलत किया? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या गलत किया? मोदी जी ने अमेरिका को सर झुकाने में मजबूर किया, गलत किया? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस बोलता है, गलत किया? मोदी जी ने भारत को दुनिया के 5वें आर्थिक शक्ति बनाया, गलत किया? मोदी जी ने नौजवान के लिए रोजगार का व्यवस्था किया, गलत किया? मोदी जी ने हमारे सेनाओं के लिए आपके नजदीक भिवारी के भूमि से 2014 में घोषणा किया था, सरकार में आऊंगा तो मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। क्या मोदी जी ने गलत किया? मोदी जी ने नारी शक्तियों को सम्मान दिया। मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जैसा महिला को पहली बार देश के वित्त मंत्री बनाया, गलत किया? मोदी जी ने सुषमा स्वराज जैसा व्यक्ति, महिला को, वीरांगना को देश के विदेश मंत्री बनाया, मोदी जी ने गलत किया? मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जी को, महिला को रक्षा मंत्री पहली बार कोई महिला बने, गलत किया? मोदी जी ने 12 महिला मंत्री केंद्र बनाया, गलत किया? मोदी जी ने नौजवान विप्लव देव जैसा गरीब परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, गलत किया? मोदी जी ने मनोहरलाल खट्टर जैसा साधारण प्रचारक को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या गलत किया? मोदी जी ने रामविलास शर्मा जैसा नेताओं को चुना है, मोदी जी ने गलत किया? मोदी जी ने हमारे सामने बैठे हुए 9 बजे बिना खाए घर से निकाल के बैठे रहते हैं, देखो कांग्रेसियों, इन लोगों को बना के मोदी जी ने गलत किया। आज मैं इस धरती से पूछना चाहता हूं इन लोगों को, अरे हुड्डाओ, आपको तो 10 साल हरियाणा ने लोगों ने दिया था, तब कुछ नहीं कर पाया। आप बोलते हो हमको दोबारा लाओ तो हम पेंशन इतना कर देंगे, हमको आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। 10 साल में नहीं कर पाया, आप दोबारा करने चाहते हो। जो एक कहावत है,
जो करता है 9 साल में कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वो 90 में भी नहीं होता, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में दिखा दिया मेरे मित्रों। आज मैं इनको पूछना चाहता हूं यहां से, हरियाणा को जनता को बेवकूफ बनाने चले, हम आए तो पेंशन इतना कर देंगे, आप तो कुछ दिन बाद रामविलास जी ये लोग आएंगे जो हर घर में एक एक हेलीकॉप्टर दे देंगे। मनोहर लाल जी अकेला चलता है, हम कांग्रेसी आ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे तो सबको एक एक हेलीकॉप्टर देंगे, घर में हेलीपैड तैयार होगा, आपके परिवार के जाने के लिए इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, महेंद्रगढ़ में ही बना देंगे। देखो कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, वो कुछ भी बोल देगा, आपको इलेक्शन के पहले हेलीकॉप्टर भी दे देगा, प्लेन भी दे देगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म इनको ढूंढते हुए मिलेगा नहीं मेरे मित्रों। इसलिए ये राजनीतिक भूमि है, इस भूमि से मैं विप्लव कुमार देव बोल रहा हूं, हिम्मत है तो 24 में लड़ लो विधानसभा और लोकसभा, हरियाणा में 10 का 10 लोकसभा सीट मोदी के साथ जाने वाले हैं। हरियाणा मोदी के बिना नहीं चलता है। मोदी जो सूरज बन के दुनिया के सामने आज आए हैं, इसके पीछे हरियाणा के लोगों का भी मेहनत है मेरे मित्रों। 4.25 साल हरियाणा में प्रभारी बन के काम किया, और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा के लोग हाथ खुल के जात पात पंथ छत्तीस बिरादरी एक साथ मिलके रिकॉर्ड करके 10 के 10 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है मेरे मित्रों। मैं इस भूमि को समझता हूं, बहुत कम समय हुआ मैं यहां के प्रभारी के नाते काम करता हूं। मुझे खुशी होता है जो ऐसे भूमि में मुझे काम करने का मौका दिया, जिस भूमि में रामविलास जी जैसा नेता है, जिस भूमि में मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री है, ओम प्रकाश धनखड़ जैसा अध्यक्ष है। ये सब लोग मेरे से उम्र में भी बड़ा है, तजुर्बे में भी बड़ा है। 98 में मैंने रामविलास जी को मंत्री देखा, हरियाणा का शिक्षा मंत्री होते थे उस समय। तब तो मैं सिर्फ नया नया जुम्बा दिल्ली में आया हूं, संघ कार्यालय में बैठा हूं। मैंने रामविलास जी को देखने के लिए निकल के देख रहा था, कौन है रामविलास जी, बोलो ओ जो लंबा आदमी वही रामविलास जी। आज मुझे गर्व है जो उस प्रदेश में प्रभारी के नाते इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है मेरे मित्रों। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी को मैं इस भूमि से धन्यवाद देता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट एक छोटा स्टेट से आता हूं और मुझे ऐसा एक सुंदर स्टेट दे दिया, इतना सुंदर राज्य है जिसके लोग बिना खाए 4 बजे तक बैठे रह सकता है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। ये सब महेंद्रगढ़ में मिल सकता है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, अब मैं पन्ना प्रमुख के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग पन्ना प्रमुख बन के आए हैं यहाँ, हमारे पास संगठन की रचना है, हम समय समय पर काम करते रहते हैं। हम कांग्रेसी और बाकी सब पार्टी जैसा नहीं है, जब इलेक्शन आएगा तभी हम घूमने निकलेंगे, तभी हमारा रथ निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर दिन संगठन का काम चलता है। अभी भी हम 1 महीने का 30 मई से 30 जून तक लगातार 7 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 10-10 लोकसभा में 10-10 रैलियां हमने संगठित किया है मेरे मित्रों। किंतु पन्ना प्रमुख का क्या जरूरत है? पन्ना प्रमुख का इसलिए जरूरत है क्योंकि पन्ना प्रमुख हमारे 14 घर की जो 15 घर की मालिक बनेगा। जैसे कि मैं अपना घर को पालन करता हूं, मुखिया बनता हूं। मुखिया इसलिए नहीं है जो मैं उस घर को पालन करता हूं, ना जन्म दिया मेरे मित्रों, इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने घर के सबको लेके देखभाल करता हूं, सबका ध्यान रखता हूं और उस दिशा में काम करते हैं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, इधर हमारे सभी पन्ना प्रमुखों को, जो हम लोगों का पन्ना प्रमुख बनने के बाद काम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा काम जिसके लिए पन्ना प्रमुख बनाया जा रहा है मेरे मित्रों।
हेलो, ये हलवाइयों से निवेदन है, मान्यवर बोलने के बाद खाना चालू करें और सभी कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था है। अभी बैठे रहें, सभी बैठे रहें, अभी खाना शुरू ना करें। मेरे मित्रों, मैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आया हूं। मैं जरूर आपको बोलूंगा, जो पन्ना प्रमुख इसलिए बनाया गया है, आप लोगों को ऊपर दायित्व दिया जा रहा है। इस मंच के ऊपर दायित्व नहीं रहेगा। मेरे सामने वाले जो है 2024 में लोकसभा निर्वाचन में मोदी को सांसद देने का दायित्व मैं पन्ना प्रमुख को सौंपने के लिए आया हूं। दायित्व आपके पास रहेगा और आप करके दिखाओगे, मेरा पूरा विश्वास है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पन्ना प्रमुख, जैसे कि हम अपने घर के मुखिया है। मुखिया इसलिए नहीं होते जब हमने बेटा को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया। मुखिया घर में तब हम बांधते हैं जब मैं बेटी का रक्षा करता हूं, बेटी को खिलाने का बंदोबस्त करता हूं, बेटा को पालता हूं, उसको रोजगार का व्यवस्था करता हूं, मेरे माता पिता का ध्यान रखता हूं, तब जाके घर के मुखिया बनते हैं। सुख दुख में मैं सबसे आगे जाता हूं। बिना खाए हम बच्चों को खिलाते, तब मैं घर के मुखिया बनता हूं। ऐसा ही अभी 14-15 जो घर आपके पन्ना में होगा, इस घर के साथ भी आपको वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप अपने घर में मुखिया का नाते करते हो। ये व्यवहार आपसे हमको चाहिए और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं 2-4 चीज आपको बताऊंगा, वो करना है। ये आप लगातार रोज करते रहिए। कोई भी एक समय में देखिएगा, भाजपा कभी हरियाणा से कभी नहीं जा सकता। मेरे मित्रों, ये काम क्या है? ये 14 घर में जो आपने घर में जो काम करते हो, उतना ही काम वहां करना है। क्या करना है? किसी का जन्म हो तो सबसे पहले आपको उस घर में जाना चाहिए। किसी का मृत्यु हो तो उस घर में आपको सबसे पहला जाना चाहिए। किसी बच्चे का एडमिशन हो तो आपको इस घर में पहले पहुंचनी चाहिए। किसी घर में कोई बीमार हो, इसको अस्पताल लेने के लिए आपको पहले पहुंचना चाहिए। किसी के साथ किसी अन्याय हुआ तो आपको उस अन्याय के साथ विरोध करने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। किसी के घर में कोई मरीज है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम आपको करना है। किसी को डेथ सर्टिफिकेट पहुंचाना है तो आपको करना है। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट पहुंचाना है तो आपको करना है। किसी को घर में अनाज नहीं है तो पहुंचाने के काम आपको करना है। देखिएगा, आपने आप वो परिवार आपको मुखिया मानने लगेगा और रोज एक काम करेंगे। घर से जब निकलेंगे, इस 14 परिवार के घर के सामने से जाते समय दरवाजे के सामने खड़ा होकर एक बार पूछना, बहन जी कैसा है, भाई साहब आप कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आवाज करिए, देखिएगा हर घर से आवाज आएगी जो मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं। आपके साथ मधुर एक संपर्क बनेगा। आप भी अपने घर में ऐसा ही करते हो, बच्चे को पूछते हो, बेटा तू कैसा है, बेटी कैसा है, पत्नी कैसी है, माँ कैसी हो, पिताजी आप कैसे हैं, तभी आपको प्यार करता है। वैसा ही व्यवहार आप इन 14 परिवार के साथ रोज जाते समय एक बार खड़ा होकर आवाज दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग, वो तो आपको तुरंत आवाज देगा, मैं ठीक हूं भाई साहब, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जो विरोधी पार्टी का घर होगा, उससे कोई आवाज नहीं निकलेगा कि वो जानता है पन्ना प्रमुख आवाज कर रहा है। किंतु इसलिए आपको उस घर को छोड़ना नहीं। उस घर के सामने रोज शाम को व सुबह जाते समय आवाज जरूर करना। वो घर से उत्तर दे ना दे, आपको पूछना ही है, भाई साहब कैसे हो, बहन जी कैसा है, कोई दिक्कत है तो बताओ। बाहर खड़ा होकर बोलो। एक दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, 4 दिन बोलोगे, 5 दिन के समय वो कांग्रेसी परिवार से भी आवाज आएगा, मेरे भाई मैं ठीक हूं, तू तो छोड़ने वाला नहीं है, चल पानी तो पी ले मेरे घर में। इसलिए इस तरीके से सबको जीतना है। सत्ताधारी लोगों का एक स्वभाव हो जाता है, अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाता है, जिसके कारण से हम झुक के नहीं रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, आपको अहंकार नहीं करना, जनता के सामने झुके रहो। आप अकेला झुकोगे तो पूरा जनता आपके सामने झुक जाएगी। मेरे मित्रों,
अकेला आपको झुकना है। और जो झुकना नहीं जानता है वो मोदी बन नहीं सकता मेरे मित्रों, वो अटल बिहारी बन नहीं सकता, वो आडवाणी नहीं बन सकता। जो झुक सकता है वही मोदी बन सकता है। इसलिए हमको मोदी पसंद है, मोदी चाहिए तो मोदी जैसा व्यवहार अपने जीवन में भी लाना चाहिए मेरे पन्ना प्रमुख। इस ढंग से जब आप हर 15 घर को रोज पूछते रहोगे, इस मंच का जरूरत नहीं देखिएगा, इस पन्ना प्रमुख के दम पे ही हमारे विधायक आ जाएगा। आपके लखन से, आपके मेहनत से, आपके आवाज से कमल ही कमल, कमल ही कमल मोदी जी के पास भी जाएगा, चंडीगढ़ में भी पहुंचेगा मेरे मित्रों। मेरा विश्वास है उसी दिशा में आप लोग सब मिलकर काम करेंगे। और जो लोग बोलता है हमको और एक बार मौका दो, बीजेपी ने क्या किया इनको पूछना। 10 साल मौका दिया था, आपने तो बेटा बनाया। मनोहर लाल को 9 साल अभी चल रहे, 10 साल मौका दिया तो मनोहर लाल धनकर मिलके पन्ना प्रमुख बनाया, सम्मान दिया, हम लोगों को तैयार किया। आपने तो बेटा तैयार किया है, इसलिए आपके पास 10 साल का पूंजी, आपके पास बेटा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में हमारे पास इतना सुंदर मेहनती पन्ना प्रमुख है। देख लो, हम बेटा नहीं पालते, हम तो पन्ना प्रमुख जन्म देते मेरे मित्रों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में 36 बिरादरी को लेके काम कर रहे, मेरा पूर्ण विश्वास है महेंद्रगढ़ की ये राजनीतिक भूमि से 2024 में जब लोकसभा होगा और विधानसभा का दोनों में से हर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, कमल के पास जाएगी, नरेंद्र भाई मोदी के पास जाएगी, पन्ना प्रमुख के पास जाएगा। हर पन्ना प्रमुख उस 15 परिवार के प्रमुख बनना। मेरे मित्रों, बहुत देर हो गया, मुझे बहुत कुछ बोलना था, मैं दूसरी बार दोबारा आऊंगा यहाँ, वादा करता हूं। किंतु मेरे पन्ना प्रमुख को भी उसी दिशा में काम करना है। और मेरे साथ एक बार खड़ा होके हाथ उठा के सब खड़े हो जाइए और हाथ मुट्ठी बंद करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की जय।